बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 11 मई 2020 दिन है आज पीर का वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर्स में बुलिश रहे हैं और कौन से सेक्टर आज बेरिश के हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग सेलिंग को। आज के रिजल्ट्स पे एक नज़र डालेंगे। कल के जो डिविडेंड है और बोर्ड मीटिंग्स है उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे चार्ट पे देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स आज भी जो है वो रेंज बाउट सेशन रहा है। एंड पे जो है वो 16 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 33,283 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 33,267 पे कल क्लोज हुआ था, तो आज ओपनिंग जो है वो 33,304 पे हुई। अपना जो हाई बनाया था 33,316 के लेवल पे, लेकिन फिर जो है ना वो मार्केट में फिर थोड़ी सी जो है वो इसने अपना लो बनाया है 33,126 का। 141 पॉइंट जो है ना वो मार्केट डाउन गई थी आज 0.43% के हिसाब से, लेकिन एंड पे जो है इसने ग्रीन क्लोजिंग दी है जस्ट 16 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो आज 87 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है टोटल। कल की निस्बत जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन की निस्बत जो है वो अच्छा वॉल्यूम है, ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज बनती है वो 125 मिलियन शेयर्स बनते हैं, तो उस हिसाब से जो है वॉल्यूम कम है। पी रेशो जो है वो 8.69 तक होगी है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.98% पे चलेगी। टोटल 44 स्क्रिप्ट्स आज आपके KSE 100 इंडेक्स के 44 सेक्टर कंपनी जो है वो डाउन की हैं, जबकि 10 कंपनी में कोई काम नहीं हुआ, अनचेंज रही है वो। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज पॉइंट जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने ऐड किए हैं इंडेक्स में। 47 पॉइंट्स जो है इंडेक्स में ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ से 25 पॉइंट और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो 11 पॉइंट्स के साथ, जबकि इंश्योरेंस ने 7 पॉइंट्स और टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी 6 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने इंडेक्स से 27 पॉइंट्स डाउन किए हैं। E&P सेक्टर भी जो है वो डाउन गया है, आज 25 पॉइंट्स इंडेक्स से उसने निकाले हैं। सीमेंट की तरफ से 14 पॉइंट्स, केमिकल सेक्टर की तरफ से 11, जबकि कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 5 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट्स सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड की तरफ से ऐड हुए हैं, 24 पॉइंट ऐड किए इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे सरले है 23 पॉइंट के साथ सरले ने ऐड किए हैं। TRG पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 13 पॉइंट ऐड किए हैं। ग्लैक्सो जो है उसने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सिस्टम लिमिटेड ने 9, अलाइड बैंक की तरफ से 9, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से भी 8 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो हब को जो है हब पावर कंपनी लिमिटेड, उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इंडेक्स से ड्रैग किए हैं 31 पॉइंट के साथ। PPL ने 15 पॉइंट निकाले इंडेक्स से। पोल जो है वो 8 पॉइंट के साथ। OGDCL ने भी 8 पॉइंट, जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स ने जो है वो भी 8 पॉइंट इंडेक्स से निकाले। आज के बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में देखा गया है। 5.38% का इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल दूसरे नंबर पर रहा है 4% के हिसाब से। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्री सेक्टर में भी 2.59% का इंक्रीज देखा गया है। टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर में 2.38% का इंक्रीज हुआ है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर में जो है वो 1.71%। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.47%। लेदर सेक्टर में 0.79, जबकि वुलन और शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 51 और 47% का इजाफा देखा गया है। जबकि अगर डाउन साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है या सबसे बेरिश जो रहा है वो केमिकल सेक्टर रहा है। 1.29% का डिक्लाइन देखा गया है। दूसरे नंबर पे सीमेंट्स ने भी आज खास परफॉर्म नहीं किया। सीमेंट्स भी जो है 1.02% डाउन गए हैं। मुदारबास भी जो है 1.02%। लीजिंग कंपनी 0.70% डाउन गई है। टोबैको सेक्टर जो है वो 0.62% डाउन गया है। फूड सेक्टर भी 0.59% डाउन गया है, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो 0.50% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो आज 15.57 पॉइंट के साथ जो है वो 33,666 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.07% का डिक्लाइन देखा गया है इसमें। टोटल जो है 198 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल वॉल्यूम लगा है।
KSE 30 की बात करें तो 11 पॉइंट्स की कमी के साथ 14,607 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 0.08% का डिक्लाइन देखा गया है। टोटल वॉल्यूम जो है वो 43 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स देखें तो उसमें भी 60 पॉइंट्स की कमी हुई है। 54,038 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.11% का डिक्लाइन हुआ है इसमें और टोटल 47 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान का आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 20 पॉइंट की कमी हुई है। 0.13% की कमी के साथ 16,298 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 135 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें UBL का तो उसमें 41 पॉइंट की कमी हुई है। 0.41% की डिक्लाइन के साथ 9,982 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 4 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर ETF जो है NIT की बात करें तो उसमें भी 40 पॉइंट की कमी हुई है। 0.52% की कमी के साथ 7,625 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 6 मिलियन वॉल्यूम शेयर इसमें भी वॉल्यूम लगा है 6 मिलियन का। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन कौन से रहे। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज जो है वो WTL में लगा है। टोटल 62 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। आज इसकी एक लेटर भी इसका सर्कुलेट कर रहा था वेरियस जो है ना वो ग्रुप्स में, जिसमें जो है वो ARY के साथ कोई डील की खबर थी और पे बैक की भी खबर थी। तो इस न्यूज़ पे इसमें बहुत वॉल्यूम लगा है। अभी तक वो कंफर्म नहीं हो सका है वो लेटर। TRG पाकिस्तान दूसरे नंबर पे रहा है। 15.80 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। 6.72% का इजाफा हुआ है इसमें। जबकि WTL में 28% का जो है ना वो आज इजाफा देखा गया है। यूनिटी फूड में भी जो है वो 15.15 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। 2.81% का इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 10.24 मिलियन शेयर्स के साथ चौथे नंबर पे है। 0.34% का इसमें आज डिक्लाइन देखा गया है। हम नेटवर्क जो है वो आज भी 7.89 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 13.95% का इंक्रीज गया है आज। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो 6.04 मिलियन के साथ 0.50% जो है आज डिक्लाइन गया है। डोल में भी जो है 4.28 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 2.54% इंक्रीज गया है। के इलेक्ट्रिक में भी आज 2.12% का इजाफा हुआ है। टोटल वॉल्यूम इसमें 4.07 मिलियन का लगा है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी आज 4.05 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 2.67% इंक्रीज हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में भी 2.91 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 6.76% जो है ना इसमें इजाफा हुआ है। गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो WTL ही को मिला है। 28% का इसमें आज इजाफा हुआ है। AGL जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है 17.41% के साथ। मीडिया टाइम्स लिमिटेड जो है उसमें भी 15.04% का इजाफा हुआ है। हम नेटवर्क जो है वो 13.95% के इजाफे के साथ। जबकि ड्रैकर किंग्सवे लिमिटेड में भी आज 12.84% का इजाफा हुआ है। टेली जो है इसमें 12.15% का इजाफा हुआ है। क्रिसेंट इंश्योरेंस लिमिटेड में जो है वो 11.33% का इजाफा हुआ है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 9.78, यूसुफ वीविंग में 8.81%, जबकि फिरोज ने जो है वो 7.50% का इजाफा हुआ है इसमें। अपर लॉक पे आज ये बंद हुआ है और काफ़ी हाई वॉल्यूम था अपर लॉक पे। आज इसने कोई अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कोरोना वायरस के साथ इसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी उनकी जो है ना वो मिलके कोई काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई थी। लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज KSB मुतारबा जो है वो डाउन किया है 7.95%। शेल में भी आज डिक्लाइन देखा गया 4.05% का। बाइफो जो है इंडस्ट्रीज उसमें 3.50% की कमी हुई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स में जो है इसमें 2.68% का डिक्लाइन हुआ है। फातिमा फर्टिलाइजर में 2.36%। गनी गैसेस लिमिटेड में 1.91% का डिक्लाइन हुआ है। हबको में जो है 1.86%। फ्लाइंग सीमेंट में 1.54%। पायोनियर सीमेंट 1.47, जबकि पावर सीमेंट में 1.40% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पायोनियर सीमेंट्स में लगे हैं लूजर्स की तरफ से 1.59 मिलियन के। दूसरे नंबर पे हबको रही है जिसमें 0.94 मिलियन शेयर्स का जो है ना आज काम हुआ है।
ये हमारे मूवर्स थे मार्केट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग में 1.76 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है और 3.64 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जबकि नेट सेलिंग जो है 1.88 मिलियन यूएस डॉलर बनती है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.30 मिलियन की आज ग्रॉस बाइंग की है, 1.93 मिलियन की आज सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.64 मिलियन। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी जो है 1.46 मिलियन की बाइंग की है और 1.70 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.24 मिलियन यूएस डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो आज इंडिविजुअल स्टॉक बायर रहे हैं 2.05 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पे अदर ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, 1.05 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। ब्रोकर्स भी आज बाइंग साइड पे थे 0.33 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। म्यूचुअल फंड जो है वो 0.25 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थे आज। कंपनीज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े सेलर हैं आज के दिन के लिए लोकल्स की तरफ से, 0.73 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने सेलिंग की है। बैंक्स भी जो है वो 0.58 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 0.49 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में आज सेलिंग की है। फॉरेनर्स जो है वो आज ओवरऑल तकरीबन सारे सेक्टर्स में ही सेलिंग पे थे। सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो बैंक्स में हुई है 0.46 मिलियन यूएस डॉलर की, फिर उसके बाद E&P में 0.33 मिलियन यूएस डॉलर की हुई है, OMC में 0.23 मिलियन, पावर में भी 0.27 मिलियन, जबकि टेक में 0.25 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। सीमेंट में भी 0.14 मिलियन यूएस डॉलर का माल बेचा है फॉरेनर्स ने। तो ओवरऑल फॉरेनर्स ने जो है वो बैंक्स, पावर एंड E&P सेक्टर में आज ज़्यादा सेलिंग की है। इंडिविजुअल जो है वो 2.05 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज के नेट बायर हैं। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किन सेक्टर में ज़्यादा बाइंग की है। तो इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.54 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद टेक में 0.43 मिलियन की है, पावर में 0.38, OMC में भी 0.28 मिलियन, जबकि बैंक्स में भी 0.38 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो सीमेंट में उन्होंने 0.02 मिलियन की सेलिंग की है और E&P सेक्टर में भी 0.08 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो लोकल जो है वो आज सीमेंट्स और E&P में सेलिंग पे थे, जबकि बैंक्स, टेक्निकल सेक्टर और अदर सेक्टर में जो है उन्होंने आज बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1.05 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज दूसरे नंबर पे रही है लोकल्स की तरफ से बाइंग साइड पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो टेक सेक्टर में की है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.93 मिलियन यूएस डॉलर की। E&P में भी 0.08 मिलियन, पावर में भी 0.08 मिलियन, अदर सेक्टर में 0.04, जबकि बैंक्स में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो OMC में 0.10 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने E&P, पावर सेक्टर एंड टेक सेक्टर में जो है वो आज बाइंग की है, जबकि OMC एंड टेक्सटाइल सेक्टर में वो आज सेलिंग पे रहे हैं। ब्रोकर्स जो हैं वो भी आज 0.33 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थे। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं कि ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग किस में की है। ब्रोकर्स ने भी जो है वो अदर सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.34 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद बैंक्स और E&P में 0.04 मिलियन, सीमेंट्स में भी 0.04 मिलियन और फर्टिलाइज़र में 0.03 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो OMC में 0.14 मिलियन और टेक में 0.01 मिलियन की सेलिंग की है ब्रोकर्स ने। तो ब्रोकर्स जो है वो सीमेंट्स, अदर्स और E&P सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि OMC एंड टेक सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। तो आज के जो नेट सेलर हैं लोकल्स की तरफ से वो कंपनीज़ हैं 0.73 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो कंपनीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में सेलिंग की है। तो कंपनीज़ की तरफ से भी सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो टेक सेक्टर में देखने में आई है, 0.98 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने सेलिंग की है। टेक्सटाइल में भी 0.01 मिलियन की सेलिंग की है। बाइंग साइड पे आए तो सबसे ज़्यादा बाइंग अदर सेक्टर में की है 0.17 मिलियन, उसके बाद OMC में 0.05 मिलियन, फर्टिलाइज़र में 0.01 मिलियन, बैंक्स में 0.03 मिलियन और सीमेंट्स में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। तो कंपनीज जो हैं वो टेक और टेक्सटाइल सेक्टर में आज सेलिंग पे थी, जबकि OMC एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। कल के इवेंट्स पे थोड़ी बात कर रहे थे, कल कौन कौन से इवेंट एक्सपेक्टेड है।
सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का कल हाफ ईयर का रिजल्ट है। 12 मई 2020 को दोपहर 12 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। कल ही ये 2:30 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो पैकेजेस लिमिटेड का अवेलेबल है। 120% का इसने डिविडेंड दिया है, जो कि फेस वैल्यू के लिहाज से इसका 12 रुपये की डिविडेंड बनती है। इसकी जो एक्स डेट है वो 13 मई को होगी, तो इट मीन्स के 12 मई यानी कल इसका लास्ट डे है अवेल करने का। 15 मई से लेकर 22 मई तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट है ये। एमसीबी पाकिस्तान जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का भी जो है वो कल ही लास्ट डे है डिविडेंड अवेल करने का। 13 मई को इसकी एक्स डेट है। ये 15 मई से 22 मई तक इसकी जो है ना वो बुक क्लोजर्स डेट्स है, जबकि 5 रुपये का जो है वो डिविडेंड अवेलेबल है। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। यूबीएल जो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसका भी जो है वो 2.5 रुपये का डिविडेंड है। 13 मई को इसकी एक्स डेट है, तो 15 मई से 22 मई तक इसकी भी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स है। शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। ग्लेक्सो जो है इसका भी जो है वो कल ही लास्ट डे है डिविडेंड अवेल करने का। 13 मई को जो है इसने एक्स हो जाना है। टोटल 60% का इसने डिविडेंड दिया है, जो कि 6 रुपये बनते हैं। 15 मई से 21 मई जो है इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। ये शरिया कंप्लाइंट्स भी है। सयान लिमिटेड जो है इसका 10% का डिविडेंड है। 1 रुपये का डिविडेंड जो है वो कल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। 13 मई इसकी एक्स डेट है। 15 मई से 21 मई इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। ये भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। आईजीआई होल्डिंग ये जो है वो कल एक्स होके ओपन होगा। 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, आज इसकी लास्ट डेट थी अवेल करने की। केएसबी पंप्स कंपनी लिमिटेड भी जो है वो कल ही एक्स होके खुलेगा। 1.5 रुपये का डिविडेंड था इसका। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी जो है वो कल एक्स होके ओपन होगा। इसकी भी 1.5 रुपये का डिविडेंड था। और ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन कंज्यूमर हेल्थ केयर का भी जो है वो आज ही लास्ट डे था अवेल करने का, कल ये एक्स हो जाएगा। तो कैसे 5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। चलिए चार्ट पे चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। KSE 100 का डेली का चार्ट है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में खास फर्क नहीं है, वही जो कल के लेवल थे सेम वही है। मार्केट जो है वो इसी 33,300 वाले जो लेवल है सपोर्ट का, उसी पे जो है वो मुसलसल कुछ 3 दिन हो गए हैं उसी पे खड़ी हुई है, और उससे नीचे भी नहीं जा रही, उसके ऊपर भी नहीं जा रही, साइडवे मूवमेंट दे रही है। तो आज भी जो है इंडेक्स ने जो है वो बिल्कुल ही जो है ना उसी रेंज में जो अपना लो बनाया है, वो तकरीबन उसी 33,143 और 40 के दरमियान जो है ना वो ट्रेड होती रही है। यही इसकी जो है ना सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है इसकी ये 33,600 के लेवल पे है इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर इसको क्रॉस करता है तो ये 34,200 के लेवल पे इसको सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगी, और 34,500 जो है वो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है। जबकि इसकी जो सपोर्ट है वो 32,900 और 800 के दरमियान है, और दूसरी जो है इसकी 32,000 पे है मेजर इसकी जो सपोर्ट है। EMA जो है आज 10 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। 33 EMA 10 जो है वो 33,278 है, तो उसके ऊपर जो है वो आज इसने क्लोजिंग दी है। जबकि EMA जो 50 है वो इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट है 33,665, यानी कि 33,600 और 700 जो है इसकी रेजिस्टेंस है डायनामिकली, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसकी। जबकि जो EMA 25 है वो 33,900 के लेवल पे है, जो इसको एक सपोर्ट का ये काम करेगी।